केंद्रीय बजट के खिलाफ आज शिमला में सीटू ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीटू का आरोप है कि बजट में गरीब मजदूर वर्ग को अनदेखा किया गया है। हर बार की तरह केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों को मजबूत करने का काम कर रही है। वहीं सीटू ने हिमाचल प्रदेश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ बजट सत्र के दौरान विशाल प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि यह बजट अमीरों को अमीर और गरीबों को और गरीब करने वाला है। न्यूनतम वेतन 26,000 करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अरबपति लोगों पर टैक्स की कोई बात नहीं हुई है। मनरेगा का बजट खर्च नहीं हो पाया जो इस बार भी यथास्थिति में है। मिड डे मील का बजट कम हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक उपक्रमों को कार्डियक के भाव अमीरों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन नीतियों का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में भी बजट सत्र के दौरान मजदूरों को लामबंद करके बड़ी रैली निकाली जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सीटू और अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे जो किसान और मजदूर संगठन हैं उनके आह्वान पर आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है आज। आपको मालूम है अभी केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। हमारा सीधा मानना ये है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूंजीपतियों के हित में ही काम कर रही है और उसका प्रतिबिंबन कुछ इस रूप में होता है कि अगर पिछले 15 वर्ष का आकलन किया जाए तो जो अमीर लोग हैं, खरबपति लोग हैं, पूंजीपति है, औद्योगिक घराने हैं, उनकी धन दौलत संपदा बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनके मुनाफे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। 15 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं उनके मुनाफे। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं पिछले 15 साल में अगर आकलन किया जाए और विशेष तौर पर जो कोविड काल आया था जब भारी पैमाने पर जो छटनी हुई थी उससे पहले भी जो मजदूरों की स्थिति थी, बुरी स्थिति, उससे भी पीछे चला गया मजदूरों की स्थिति। जो बजट प्रस्तुत किया गया है अगर उसका पूरा आकलन करेंगे ये सुपर रिच बनाने वाला बजट है जहां अमीर और ज़्यादा अमीर होंगे और ये अल्ट्रा पुअर तैयार करेगा। ये अपने आप में गरीबों को और ज़्यादा गरीबी की ओर धकेलेगा क्योंकि अमीरों को छूट और गरीबों की लूट करने वाला ये बजट है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जो मजदूर लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, बजट उस पर कुछ नहीं बोलता है। पिछले कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से बोलना पड़ा, लगभग 9 साल के बाद 2016 में एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने समान काम का समान वेतन कच्चे पक्के मजदूर के लिए। वो पिछले कल फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि मिलना चाहिए वेतन, उस पर ये बजट कुछ नहीं बोलता है। आप देखिए मिड डे मील का जो बजट है आज से 3 साल पहले जो बजट था उससे नीचे चला गया है। आंगनबाड़ी का बजट बेशक 150 करोड़ बढ़ाया लेकिन अगर महंगाई से उसका आकलन करेंगे और जो बजट का जो वॉल्यूम है इस बार और पिछले बार की अपेक्षा तो वो बजट नीचे चला गया। आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर किसानों का एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और जहां ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात थी उस पर जो बजट खामोश हो जाता है। कृषि पर जो बजट है उसमें जो है उसमें कटौती हो जाती है। शिक्षा पर जो बजट है अगर उसको थोड़ा बहुत ऊपर करके अगर उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की जाती है तो अगर उसको वॉल्यूम के कंपैरिजन में या प्रतिशतता के आधार या महंगाई से जोड़ा जाएगा तो कुल मिलाकर शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, इन सब के खिलाफ ये बजट गया। अब हमारे देश के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा जनता कौन है? 50 करोड़ के करीब मजदूर हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं। इन किसानों और मजदूरों के लिए क्या किया सरकार ने? केवल टीवी चैनल में प्रमोशन करने से, केवल अखबारों के अंदर बड़े बड़े फोटो छपवाने से बजट जो है वो जनता हितैषी नहीं हो जाएगा। आपने कितना टैक्स जो है जो बड़े अमीर लोग तैयार हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, जो खरबपति पैदा हो रहे हैं, दुनिया में सबसे तेजी की दर से पैदा हो रहे हैं, उन पर कितना आपने टैक्स लगाया? आप उस पर खामोश हो जाते हैं। मनरेगा का बजट जो है आप पिछले साल भी खर्च नहीं कर पाए, इस साल आपने यथास्थिति में रख दिया, यानी वॉल्यूम के हिसाब से वो भी पीछे चला गया। कुल मिलाकर जितना भी दायरा है उस पर हमला करने की कोशिश है। आप देख रहे हैं एक एक करके कौड़ियों के भाव जो है सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा जा रहा है।